याद करिए, मुंबई में एक दशक और एक वक्त ऐसा था जब डी कंपनी के नाम से देश भर में और मुंबई भर में लोगों में दहशत थी। कुछ ऐसी ही दहशत इस वक्त लॉरेंस के नाम से न सिर्फ कारोबारियों में बल्कि देश भर के तमाम लोगों में इस वक्त मची हुई है। लेकिन लॉरेंस जेल में बैठा हुआ है और उसका 6 साल छोटा भाई अनमोल बिश्नोई क्या अब इस पूरे गैंग को लीड और ऑपरेट कर रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तारीख 29 मई 2022, जगह मानसा जिला, टारगेट मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला। तारीख 14 अप्रैल 2024, जगह गैलेक्सी अपार्टमेंट, टारगेट गैलेक्सी अपार्टमेंट मुंबई, सलमान खान का घर। तारीख 12 अक्टूबर 2024, जगह बांद्रा मुंबई, टारगेट बाबा सिद्दीकी। जुर्म की ये वो फहरिस्त है जिसके पीछे एक ही मास्टरमाइंड का नाम सामने आया और वो नाम अनमोल बिश्नोई। जी हां, वही अनमोल बिश्नोई जो डॉन लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जिसे गैंग में छोटे गुरुजी और जरायम की दुनिया में छोटे डॉन के नाम से जाना जाता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस अनमोल बिश्नोई का नाम देश के कई हाई प्रोफाइल क्राइम केस से जुड़ा, वो अपने भाई लॉरेंस से 6 साल छोटा है। लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका कद इतना बढ़ चुका है कि महज 25 साल की उम्र में अनमोल अमेरिका, कनाडा, अजरबैजान, यूएई, पुर्तगाल, केन्या और मैक्सिको के अलावा हिंदुस्तान के कई शहरों में 1000 से ज्यादा शूटर्स को ऑपरेट कर रहा है। बताया जाता है कि लॉरेंस के नक्श कदम पर चलने वाला अनमोल पढ़ाई लिखाई में एक अव्वल दर्जे का छात्र रहा है, जिसने राजस्थान के माउंट आबू से कॉलेज की पढ़ाई की। अनमोल के जानने वाले बताते हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ एक शानदार बॉक्सर भी है, लेकिन उस पर अपने भाई के गुनाह की ऐसी छाया पड़ी कि उसने पढ़ाई बीच में छोड़कर अपराध की दुनिया का दामन थाम लिया और अपने बड़े भाई यानी लॉरेंस उर्फ गुरुजी के इशारे पर गैंग के टारगेट को निपटाने में लग गया। लॉरेंस गैंग की गतिविधियों पर नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक अनमोल ने साल 2015 में लॉरेंस गैंग की कमान संभाली। शुरुआत में उसने अबोहर में नौजवानों का गिरोह बनाया, फिर लूटपाट, रंगदारी की वारदातों को अंजाम देने लगा। अनमोल का पहली बार पुलिस से सामना फाजिल्का में हुआ। उसे पहली बार फाजिल्का पुलिस ने हथियारों और कैश के साथ गिरफ्तार किया, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसका डंका तब बजा जब इसने राजस्थान की जेल से रिहा होने के बाद एक शूटर्स की एक बड़ी टीम तैयार की और फिर विक्की मुद्दुखेड़ा की हत्या का बदला लेने के लिए इसने 29 मई 2022 को मानसा में सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को अंजाम दे डाला। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मध्य प्रदेश के गुना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 25,000 का इनामी बदमाश घायल। आरोपी बदमाश पर मासूम से रेप करने का आरोप। मध्य प्रदेश के सीहोर में डराने वाली घटना आई सामने, जहां जेवरात चोरी करने के लिए चोरों ने महिला के पैर काट दिए। अधिक खून बहने से महिला की मौत। मध्य प्रदेश के दमोह में ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की मौत। शव उठाने पहुंचे चौकी प्रभारी और 100 डायल पर पायलट घायल हुए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से 4 ठग गिरफ्तार। नकली पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों से करते थे ठगी। आरोपियों के पास से ठगी का सामान और कार बरामद। उधर कानपुर में दर्दनाक तस्वीर आई सामने। नशे में धुत युवक का हाथ लगने से पलटी गर्म दूध की कढ़ाई। अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने तोड़ा दम। हादसे की तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बहराइच से शूटर शिव कुमार और 4 सहयोगी अरेस्ट। नेपाल भागने की फिराक पे था शूटर। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद। किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों ने जैश के 3 से 4 आतंकियों को घेरा। ऑपरेशन जारी।
कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हमले के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने जताया विरोध। हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले पर रोक की मांग की गई है। मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। गुड मॉर्निंग भारत में आज शुरुआत और बात जिन 6 सबसे अहम और बड़ी खबरों की करेंगे, वो 6 बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इन 6 बड़ी खबरों का विस्तार से एक अपडेट आज हम आपको देंगे। सबसे पहला, झारखंड के पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। अब ऐसे में पहले चरण के रण में लगातार हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि जीत उनकी हो, बढ़त उनकी हो। दूसरी बड़ी खबर, जिस तरह के बयान लगातार तौकीर रजा दे रहे हैं, एक और बयान जिसके बाद बवाल। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट, 3 जगह पर सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। चौथी बड़ी खबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़ी, जहां पर बहराइच के नेपाल बॉर्डर से बाबा सिद्दीकी का हत्यारा शिव कुमार, जो शूटर 3 शूटरों में शामिल था, उसकी गिरफ्तारी हुई है। तो पांचवी बड़ी खबर, आज 51वें CGI के रूप में शपथ लेंगे और इस शपथ से जुड़ी एक तस्वीर। तो वहीं छठी और बड़ी अहम खबर, यूनुस को क्या ट्रंप नापसंद है, क्योंकि तमाम जो बातचीत और तमाम तस्वीरें अब तक सामने आई हैं, वो तस्वीरें दरअसल कुछ इसी तरफ इशारा कर रही हैं। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में बात और शुरुआत तौकीर रजा के उस बयान से करेंगे, जिस बयान ने एक बार फिर लगातार तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं। तौकीर रजा ने दरअसल एक बार फिर से भड़काऊ बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी संपत्ति पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। सख्त लहजों में उन्होंने कहा है कि किसी के बाप की औकात नहीं है कि वो हमारी संपत्ति पर कब्जा कर सके। सड़कों पर अगर हम उतर आए तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये भड़काऊ बयान तौकीर रजा की तरफ से दिया गया है और इस बयान के आप मायने समझिए। इस बयान के जरिए तौकीर रजा आखिर कहना क्या चाह रहे थे, ये आप समझिए। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर यही, तौकीर रजा ने बयान दिया है और इस भड़काऊ बयान में उन्होंने जो कहा है, उस बात से आप तौकीर रजा की स्थिति और मानसिकता को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और तौकीर रजा के इस बयान के बीच झारखंड के चुनावी रण की अगर बात करें तो आज पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। अमित शाह 3 जनसभाओं में शामिल होंगे। दरअसल 13 नवंबर जब पहले चरण का चुनाव होना है, इसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और इस आखिरी दिन हर दल की एक कोशिश है कि वो चुनाव प्रचार में हर मुमकिन ताकत झोंक सके। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आज पहले चरण के प्रचार का आखिरी दिन, 13 नवंबर को पहले चरण का चुनाव झारखंड में होना है। सभी दल तैयार हैं। तो चलिए अब बात अमेरिका के टस्कैकी विश्वविद्यालय की करेंगे, जहां पर गोलीबारी से हड़कंप मच गया। ये बड़ी खबर अमेरिका से हम आपको बता दें, जहां पर अमेरिका के टस्केगी विश्वविद्यालय में गोलीबारी की घटना सामने आई है। अंधाधुंध गोलीबारी के कारण चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल। हमले में 12 लोगों को गोली लगी है, जबकि 13 घायल हैं। पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। बंदूक के साथ ये संदिग्ध पकड़ा गया है। अमेरिका के अंदर गन कल्चर और इस गन कल्चर को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं और इन सवालों के बीच एक और ये बड़ी वारदात, 12 लोगों को गोली लगी है, जबकि कुल मिलाकर 16 लोग इस गोलीबारी में घायल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, अमेरिका से ये बड़ी खबर है। फिलहाल संदिग्ध को पुलिस ने पकड़ लिया है, हथियार बरामद किया गया है। तो चलिए दर्शकों, अब आगे बढ़ेंगे और बात घाटी में चुनावों के बीच जो स्थितियां अब इस वक्त बनी हुई हैं, उन स्थितियों से समझना होगा, क्योंकि लगातार आतंकी हमले के बीच सेना हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि आतंकियों को वो लगातार चुन चुन कर जवाब दे और ये घटनाक्रम
लगातार जारी है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।